अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि भारत को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग करेगा ताकि पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे आतंकवादियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में जेडी वेंस ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत ना आए। उन्होंने कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान, अगर वह किसी रूप में जिम्मेदार है, तो भारत के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहयोग करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से तनाव बढ़ रहा है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। बता दें कि जेडी वेंस और उनका परिवार हमले के दौरान भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर थे। हमले के तुरंत बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की। रूबियो ने पाकिस्तानी अधिकारियों से जांच में सहयोग करने और तनाव कम करने के लिए काम करने को कहा था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले का चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। उन्होंने कहा कि आज फिर से ये संकल्प याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, अगर कोई कायराना हरकत करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही कई कड़े कदम उठा लिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक साथ बैठक की थी। 90 मिनट चली इस बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन को हरी झंडी दिखा दी है।